हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 में। अभी एग्ज़ाम में आपके 4 मंथ हैं, ठीक है, 4 से 5 मंथ है, ज़्यादा ही होगा। तो 85 प्लस मार्क्स लाने होंगे तो अभी से पढ़ना पड़ेगा। और इससे पहले मैं बताऊँगी कैसे आएंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूँ 2-3 चीज़ें कि क्या मैंने खुद एसएससी जीडी क्लियर किया। तो पिछली वीडियोज़ में जो मैंने एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन वाला बताया था, उसमें अपना फेज़ 2 का मतलब फिजिकल का रिजल्ट दिखाया था, बट मैंने फिजिकल में गया नहीं था। इसके अलावा और भी कुछ नए लोग पूछ रहे थे, सर इससे पहले कौन सा एग्ज़ाम क्रैक किया आपने। तो मैंने इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट, एयरफोर्स ग्रुप वाई 2 बार, एसएससी सीपीओ 1 बार, एसएससी एमटीएस और एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है मुझे, ठीक है, बट मैंने सारा रिजल्ट आपको यूट्यूब पे किसी न किसी वीडियो में दिखाते रहता हूँ। और आगे जाके मेडिकल फिजिकल में आउट होते रहते हैं हम लोग, तो ये हमारी आदत है, ठीक है। तो कुछ हम लोग बीच में छोड़ देते हैं। तो फाइनली गाइज अब सवाल ये आता है कि सर आप एसएससी जीडी के अंदर क्यों नहीं गए थे फिजिकल में। बिकॉज मैंने बताया था कि मैं बस एग्ज़ाम देने गया था, मुझे फिजिकल के लिए नहीं जाना था, एसआई या फिर उससे ऊपर लेवल का जॉब लेना है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि एसएससी जीडी कांस्टेबल जो है इसको कैसे पढ़ें कि हमारा 85 प्लस आ जाए। क्या 85 प्लस आ सकता है कि नहीं आ सकता है, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो मैं बोलता हूँ ना कि 1000% गारंटी है गाइज यहाँ पे कि 85 प्लस आता है और बच्चे लाते हैं। अगर आपके रॉ स्कोर 85 होंगे ना, तो जो 2, 4, 5 नंबर बढ़ के आपके इजीली बढ़ जाएंगे, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के अंदर। और आप एनआईए या फिर सीआईएसएफ में आराम से सिलेक्शन ले पाओगे, जो कि यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस लोगों का होता है एनआईए और सीआईएसएफ, ठीक है। तो चलो मैं सबसे पहले बुक के बारे में बता दूँ आपको कि देखो, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हो पूरे दिल से, तो अभी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से 2 बुक्स मैं बताता हूँ आपको। पहला एक कंप्लीट स्टडी गाइड और दूसरा बेस्ड प्रैक्टिस सेट। ये वाला जो बुक है स्टडी गाइड है और ये वाला जो है प्रैक्टिस सेट्स है, ठीक है। इसके अंदर 3 साल के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे और इसके अंदर 20 प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, ठीक है। और देखो 20 प्रैक्टिस सेट प्लस में 9 जो है सॉल्व पेपर्स मिलेंगे, मतलब कुल मिला के 29 प्रैक्टिस आपको करने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे। तो इन दोनों बुक्स का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हो और अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो इन बुक्स को बाई करके अच्छे से पढ़ाई कर लो पहले। वहीं पे एसएससी जीडी की स्टडी गाइड बुक के बारे में कुछ मैं आपको खासियत बताता हूँ कि इस बुक में खासियत क्या, आखिर क्यों लेना चाहिए आपको। देखो, इसमें पहले तो आपको पूरा जो है ना, पहले तो 3 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा, फिर आपको करंट अफेयर मिल जाएगा, उसके बाद रीजनिंग आपको पूरे चैप्टर वाइज पढ़ाई गई है, ठीक है। पूरे 21 चैप्टर और 21 चैप्टर से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं। वहीं पे आपको जीके के, साइंस के, ठीक है, आपको पूरा मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के और हिंदी के, जो भी आपका प्रेफरेंस होगा, हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है, आपको पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं। और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको ऐसे दिख रहा होगा ना, प्रैक्टिस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये क्वेश्चन कर लिया और आंसर की कर लिया आपका हो गया, ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले, तो सबसे पहले ये सिर्फ आंसर की तक सीमित नहीं है। हर एक क्वेश्चंस का देखो यहाँ पे आंसर दे रखा गया है कि कौन सा क्वेश्चन हुआ। जीके का भी क्वेश्चन है तो आखिर किस तरीके से आंसर हुआ, कि मतलब पूरा डिटेल एनालिसिस यहाँ पे दे रखा गया है, जिसको कि करने के बाद आप बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंट फील करोगे। जैसे आपका रीजनिंग भी चैप्टर है, तो चैप्टर के बाद बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं आपको, और सारे क्वेश्चंस का ना बिल्कुल भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दे रखा गया है कि किस तरीके से किसका आंसर क्या होगा, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो भी बुक आपको बाई करना है या फिर दोनों करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए बुक का जो लिंक है वहाँ से आप बाई कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन टॉपिक्स पढ़ने चाहिए अपने को सबसे ज़्यादा, जिसके वजह से एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 के अंदर 85 प्लस स्कोर आ सके। गाइस देखो, 85 प्लस स्कोर का मतलब हार्ड वर्क, पूरा हार्ड वर्क, ठीक है, 4 महीने दबा के करो। बिकॉज कंपटीशन डे बाई डे बढ़ेगा और वैकेंसीज कितनी भी आई या स्टूडेंट्स भी बढ़ेंगे, कंपटीशन भी बढ़ेगा। बिकॉज इस एग्जाम में मैं बता रहा हूँ ना, जो जैसे मैं अपना एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मुझे नहीं करना, ठीक है, एसएससी जीडी में नहीं जाना, फिर भी मैं फॉर्म भर के पहुँच जाऊँगा, बट जाऊँगा नहीं। मैंने एग्जाम्पल बोला, जैसे मैंने पिछली वैकेंसी में पहुँच गया था, मुझे कोई लेना देना नहीं था इस वैकेंसी से, फिर भी मैं पहुँच गया था एग्ज़ाम देने से। वैसा मैं इकलौता नहीं था, मेरे जैसे हज़ारों कैंडिडेट से दो एग्ज़ाम दे के उनको फिजिकल से कोई लेना देना नहीं। तो वैसे लोग 1000 लोगों को, कम से कम 1000 लोग जिनका रिजल्ट होना चाहिए था उनका नहीं हुआ, और जिसको नहीं कुछ लेना देना वो पहुंच जाते हैं। ऐसे तो मैंने 1000 ही तो कम आंकड़ा लिया, से बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं जो चले जाते हैं। अगर उनको बीट करना है तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो, मैथ में आपको 25 में से 25 करने होंगे सही आंसर, तभी आप 85 के आसपास जाना चाहते हो, रॉ स्कोर तो जाओगे। रीजनिंग 25 में से 25, ये पॉसिबल है, मैं बता रहा हूँ कैसे पॉसिबल है, वेट करो। वहीं पे देखो, यहाँ पे डायरेक्टली आपने 50 स्कोर यहाँ से कर लिया, ठीक है,
इसके बाद आप या तो इंग्लिश लोगे या फिर हिंदी लोगे, ठीक है। इंग्लिश या हिंदी में से एटलीस्ट आपको 22 के आसपास सही मतलब करने होंगे, मतलब करेक्ट, ठीक है। अगर आप यहाँ से 22 भी करते हो ना तो 72 आप स्कोर कर पाते हो, ठीक है। और वहीं पे ध्यान दो, वहीं पे अगर जीके के बारे में बात कर ले तो जीके 14-15 जाते जाते तो फिर नानी याद आ जाती है हमारी। हमने 72 कर रखा था पहले से, जीके में अगर हम 13 करते हैं अगर सही तो हमारा 85 आएगा। जीके आप कितना भी पढ़ लो, 13-14 करते करते तो फिर हालत ख़राब हो जाता है भाई। एसएससी है, एसएससी का जीके का अलग ही नशा होता है। ये पता नहीं कैसे क्वेश्चन सेट करते, कहाँ से करते। इवन मैं अपने टाइम पे था ना, मैंने जो दिया था मैं बताऊँ आपको, फिलहाल वो स्क्रीनशॉट्स तो नहीं है मेरे पास, बट एडमिट कार्ड मैंने आपको दिखाया था। और जब मैंने रिजल्ट आया था तो मैंने आपको रिजल्ट भी दिखाया था। मेरे 87 पॉइंट समथिंग मार्क्स बन रहे थे, ठीक है। रॉ 87 पॉइंट समथिंग था, फिर 89.25 करके कुछ मेरे मार्क्स बढ़े थे नॉर्मलाइजेशन में। मेरा शिफ्ट ईजी था, मैं पहले बोलूँ, इसीलिए कम मार्क्स बढ़े थे और मेरा स्कोर भी बहुत अच्छा था। तो मैं बताऊं, मेरे 25 में से 25 सही थे। मैथ रीजनिंग यहाँ पे टोटल सही थे। मैंने हिंदी चूज़ नहीं किया था, इंग्लिश चूज़ किया था, जो कि मेरे 23 या 24 सही थे, ठीक है। इंग्लिश मैंने चूज़ किया था, मेरी हिंदी खराब है, हिंदी ग्रामर खराब है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो, आपको इजीली दिख रहा होगा, ये यहाँ पे आपको 73 नंबर मैंने यहीं से ले लिया था। बाकी के जो बचे खुचे थे आपको मैंने 14 नंबर के अराउंड या फिर हाँ ऐसे 14 नंबर के अराउंड जीके से उठाए थे। उसके बाद जो है वो भी जीके उठाए थे कैसे, मेरे टाइम पे ना 2018 का मैंने दिया था, उस टाइम निगेटिव मार्किंग नहीं था, ठीक है। तो मैंने पूरा मार दिया था, तो वो कंडीशन अलग था कि मेरी जीके जो है, मैंने जीके पढ़ के ज्ञान था, फिर भी मैंने तुक्का मार दिया था तो मेरी आ गई थी। बट मैथ रीजनिंग और इंग्लिश में तो मैंने कोई तुक्का नहीं मारा था, ठीक है, जो कि सबसे मेन पोर्सन होता है यहाँ पे एसएससी के लिए, मैथ रीजनिंग और इंग्लिश। आप भले हिंदी चूज करोगे, डजेंट मैटर, मैं बट बोल रहा हूँ ये 3 पोर्सन है जहाँ पे आप तुक्का नहीं मारते हो। एग्जैक्टली आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी स्ट्रांग करके जाना है अपने को। और जीके अगर 13-14 भी सही कर पाते हो, 15 तक सही कर पाते हो तो फिर बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। फिर आपको एनआईए या फिर सीआईएसएफ मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आप ध्यान से सुनो कि क्या क्या पढ़ने हैं मैथ में। मैथ का जो सिलेबस है एसएससी का, ठीक है, उसको आप कंप्लीटली फॉलो करोगे, एसएससी जीडी का जो मैथ का सिलेबस है। बट क्वेश्चंस के लिए मैं बोलूँ ना कि क्या क्वेश्चंस हम आज के 6 साल 5 साल पहले का अगर बनाएंगे तो काम आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। 2018 में जो एसएससी जीडी का क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 वाला 19 में एग्जाम हुआ था, ठीक है, 2019 में एग्जाम हुआ था। फिर उसके बाद 2020 या फिर 2021 में कोई करके आपका एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था। ये जब से टीसीएस ले रहा है, टीसीएस वाले क्वेश्चंस मैथ्स के सारे बना डालना। आप चैप्टर पढ़ो अपने टीचर से या फिर आपने जहां से पढ़ा है, ठीक है। पढ़ने के बाद क्वेश्चंस प्रैक्टिस जो करने हैं आपको बिल्कुल टीसीएस वाले करने हैं, क्योंकि पहले की तरह मैथ जैसे 25 मान लो मैथ पूछे जाते हैं ना, उसमें से 10 से 12 मैथ ऐसे होंगे जो कि पहले जैसे पूछे जाते हैं, जैसे पहले पूछे जाते हैं। बट 13 क्वेश्चंस ऐसे हो जाते हैं ना जो कि अभी टीसीएस अपना औकात दिखा देता है यहाँ पे। वो सीधे सीधे कुछ नहीं देगा, वो इस तरीके से देगा कि आप वहीं पे गोल गोल घूमते रहोगे। मतलब या तो वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होगा या तो फिर लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा घुमा के रखा होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझने में बच्चों को दिक्कत आती है, या तो डेसिमल डाल डाल के वो ना आपका मतलब दिमाग पे दही कर देगा। तो कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं बच्चे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे पहले तो नहीं थी बट निगेटिव मार्किंग अब हमेशा होती रहेगी। तो निगेटिव मार्किंग जब रहेगी गाइस, तो यहाँ पे हम अगर मान लो 20 मैथ बनाते तो 5 तुक्का नहीं मार सकते हैं। पहले तो तुक्का मार देते थे लोग मैथ में भी, बट ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। अगर तुक्का मार भी दोगे तो 25 में 25 सही होगा नहीं, तो फिर निगेटिव मार्किंग होने के चांस ज़्यादा है। तो आपको कोशिश करना है कि मैथ पे रेगुलर आपको 3 आवर्स देने हैं। अगर 25 में 25 करोगे तो करना है। तो वहीं पे अगर आप रीजनिंग देते हो तो रीजनिंग में देखो कोई बुक वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, जितना प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करो। जब से टीसीएस आया ना तब से जीडी का ही नहीं बल्कि आप एसएससी एमटीएस की रीजनिंग बनाओ, इवन मैथ भी बनाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। एमटीएस के साथ साथ ना आप सीएचएसएल की रीजनिंग बनाओ, सीजीएल की रीजनिंग बनाओ, रीजनिंग सबका बनाओ, चाहे सीपीओ का रीजनिंग हो। जब से टीसीएस एग्जाम ले रहा है उसके क्वेश्चंस तो मिल जाते हैं इंटरनेट पे, डाउनलोड करो, बनाओ। रीजनिंग 25 में 25, और कितना भी किस्मत खराब हुआ ना तो आप 24 से कम नहीं करोगे। समटाइम्स होता है कि एक क्वेश्चन ऐसा दे देता है, जीके बेस्ड क्वेश्चन दे देता है, जैसे कुछ फलाना देश हो जाएगा जिसका नाम आपने कभी सुना नहीं है, मतलब नहीं जानते हो, उसकी कैपिटल क्या दिया रहेगा, एक और ऐसा देश दे देगा जिसको आप जानते नहीं हो, उसकी कैपिटल का संबंध पूछेगा। तो उस कंडीशन में एक रीजनिंग छूट जाता है किसी किसी का, ठीक है। बट मेरे टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं, तो मैंने पकड़ के मौके का फायदा उठाया, 25 सही कर लिया था। बट मेरे टाइम पे भी अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देता जो मैंने कभी सुना ही नहीं है, जहाँ पे मैं दिमाग लगा के भी कुछ नहीं कर सकता, तो मेरे से भी छूट जाता। तो वैसा अगर सिचुएशन आए तो आपसे भी छूट सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मैथ में ऐसा छूटने लायक कुछ नहीं होता, 25 बनेगा। रीजनिंग कितना भी किस्मत खराब हुआ तो आप 24 तक तो बना ही लोगे, ठीक है। 50 नहीं सही 49 यहाँ से स्कोर कर लेना। हिंदी लोगे या फिर इंग्लिश लोगे, मुझे जहाँ तक पता है मैक्सिमम बच्चे हिंदी लेंगे।
तो हिंदी ग्रामर आप पढ़ो, अभी से पढ़ो, रेगुलर 1 या 1.5 घंटे इस पर भी रेगुलर टाइम दो। रीजनिंग पे आप रेगुलर 30 मिनट भी टाइम देते हो तो चलेगा, 30 मिनट में 25 क्वेश्चन आराम से बनाना, आराम से जो नहीं आएगा उस पर फोकस कर लेना, क्योंकि वैसे तो हमको 30 मिनट देने नहीं होते एग्जाम में, बट फिर भी घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो 30 मिनट दो और आराम से, अगर मतलब अब फ्रेशर हो आप तो, अगर पुराने हो गए तो फिर देख लो जितना जल्द से जल्द रीजनिंग निपटा लिया करो, ठीक है, वैसे किया करो। और प्रीवियस ईयर ज़्यादा बनाओ। अब कुछ लोग कहेंगे सर प्रीवियस ईयर नहीं लड़ता है, भाई मैं आपको बता रहा हूँ, देखो अगर आप 1997 98 से ज़्यादा एज है, मतलब उस डेट ऑफ बर्थ से पहले की हो, तो आप मुझे राय देना, चलो मैं मान लूंगा। अगर आप 2001 2002 वाले हो ना, तो आप मुझसे अभी ज़्यादा नहीं जानते, ठीक है, आपकी एक्सपीरियंस अभी कम है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप अच्छे से सीख लेना। क्लियर है? तो मैं आपसे पहले बोल रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं पूछे जाते रीजनिंग में, बट सेम पैटर्न पे पूछे जाते हैं डेटा चेंज करके, चाहे वो मैथ हो चाहे रीजनिंग हो। और इंग्लिश जहाँ तक सवाल है ना, इंग्लिश सेम टू सेम छाप दिया जाता है प्रीवियस ईयर। तो इंग्लिश तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग नहीं पढ़ेंगे, फिर भी जो इंग्लिश पढ़ेंगे ना, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो इंग्लिश, आप कोशिश करना कि प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा वोकैब हम अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। प्रीवियस ईयर ग्रामर के रूल्स तो खैर इंग्लिश में बहुत ज़्यादा है नहीं, मुझे नहीं लगता एसएससी का इंग्लिश डिफिकल्ट है, बहुत ईजी है, तो उसको कर लो, ठीक है। ये चीज़ फोकस करने वाली चीज़ है, बाकी टाइम मेंटेन का चीज़ है यहाँ पे। और गाइस एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको, जीके के लिए कहाँ से पढ़ना है। जीके आप जो मतलब ये नॉर्मली लूसेंट लोग पढ़ते हैं वो पढ़ लो, करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस कर लेना, क्योंकि मेनली करंट अफेयर। और हाँ मैं बताऊँ एक चीज़, आप तैयार करो, अभी से तैयार करना शुरू करो वो, क्योंकि 1 दिन 10 दिन 5 दिन के अंदर काम होने वाला है नहीं। आप ना देखो बैठो, 1 मंथ में 4 स्टेट के बारे में पढ़ो, और स्टेट के बारे में ज़्यादा नहीं, जस्ट लाइक नॉर्थ ईस्टर्न, जो जैसे यहाँ पे जितना ईस्टर्न स्टेट है, 7 सिस्टर्स हैं ना अपने, मणिपुर, मेघालय, असम, उधर जितने भी स्टेट्स हैं, इनके बारे में थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। उनमें कौन सी नृत्य शैलियाँ हैं, फोक डांस है, कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, या फिर उधर की क्या पॉपुलर जो है प्रथाएं हैं, कस्टम्स हैं, ठीक है, वो सभी को पढ़ो। मेनली ना एसएससी का पता नहीं क्या ट्रेंड बना है, वो जो उधर के जितने स्टेट हैं, ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उधर से सवाल उठा के पूछता है, उधर कौन कौन से झरने हैं, फाल है, उधर कौन सा मतलब पॉपुलर चीज़ें हैं उनको पढ़ो, उद्यान है उधर कौन सा, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को पढ़ो, जीके में अच्छा खासा स्कोर कर लोगे, 13-14 तक कर लोगे। मैं ये नहीं कहता कि आप जीके में 20 करोगे, ये तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है, तो फिर मैं आपको राय कहाँ से दे सकता हूँ, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट है तो गाइस कमेंट सेक्शन में पूछो, कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए। बाकी फोकस करना, पढ़ो कहीं से, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर जरूर करना आप लोग बहुत ज़्यादा, सिर्फ जीडी तक ही सीमित मत रखना प्रीवियस ईयर, वो आप जीडी का कंप्लीट करके एमटीएस में पहुंचना। एमटीएस के बाद अगर आपको सीएचएसएल मौका मिल जाता है तो कर लेना, बेहतर होगा, क्योंकि मैथ हल्के में ना लेना इसको, ठीक है। पहले की तरह मैथ नहीं दे रहा है कि आराम से बैठ के बना लेंगे, निगेटिव मार्किंग भी है, तुक्का नहीं मारना है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो, रेगुलर कम से कम 7 से 8 आवर स्टडी करो, ठीक है। जहाँ तक रनिंग का सवाल है, मुझे लगता है कि रनिंग इसका डिफिकल्ट नहीं है, 5 किलोमीटर टाइमिंग बहुत ज़्यादा दी जाती है, आराम से कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।